दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी पे। और मैं अभी जा रहा हूँ झारखंड, बाबा वैद्यनाथ धाम, बाबा धाम। यहाँ मैं आपको बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन कराऊंगा और तमाम उनसे जुड़ी मंदिर से जुड़ी जितनी भी कुलदेवतियाँ हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो चलते हैं बाबा धाम की यात्रा पर, देवघर। हर हर महादेव। बाबा धाम के लिए आप ट्रेन से, हवाई जहाज़ से और टैक्सी वगैरह करके भी जा सकते हैं। जो वहाँ पर रेलवे स्टेशन, नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो जसीडीह है। वहाँ से 20-20 रुपये में जो है आपको ऑटो मंदिर तक छोड़ देते हैं। इसके साथ ही देवघर जो एयरपोर्ट बना है, वहाँ पर देवघर में जो नया एयरपोर्ट बना है वहाँ तक जो है फ़्लाइट जाती है। वहाँ से भी आप आराम से टैक्सी करके मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और रहने के लिए भी बहुत सारी धर्मशालाएँ और बहुत सारे होटल हैं जो बहुत सस्ते रेट पर आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो मैं बाई एयर गया था यहाँ से, दिल्ली से। और देवघर एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा एयरपोर्ट है। और मैं 1 से 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे के करीब आपको टाइम लगा पहुंचने में। अब बहुत अच्छा सफ़र रहा। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के दर्शनों के लिए। ये हम लोग पहुंच गए बाबा धाम, देवघर हवाई अड्डा। ये देखिए, आप लोग ट्रेन से भी आ सकते हैं, ट्रेन भी है यहाँ के लिए। जसीडीह रेलवे स्टेशन है और वहाँ से 20-20 रुपये में ऑटो मिलते हैं। और एयरपोर्ट से हम लोग पहुँचे सीधा साईं दरबार होटल, जो मंदिर से आधा किलोमीटर पहले था। यहाँ हमने रूम लिया। मतलब रूम जो है वो 2000-2500 बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे आप तो वो 2000 से 1500 रुपये में आपको एसी रूम यहाँ दे देते हैं। तो चलिए पहले मैं रूम आपको दिखाता हूँ कि होटल का रूम कैसा है यहाँ पर। ये होटल का रूम है। ये साईं होटल है, यहाँ पर बिल्कुल मंदिर से आधा किलोमीटर पहले। और ये है इसका एसी रूम है। ये 2500 रुपया इसका बोल रहे थे, लेकिन हमने बार्गेनिंग किया तो उन्होंने 2000 रुपये में ये रूम दिया हमको। अच्छा रूम है, बहुत बढ़िया है। यहाँ से विंडो भी है और ये सामने बिल्कुल मेन रोड है। यहाँ से हमको ऑटो या बैटरी रिक्शा मिलेगा 10 रुपये में मंदिर के लिए। टीवी लगा हुआ है, अच्छा है। ये वॉशरूम है, काफ़ी बड़ा है वॉशरूम। कपड़े वगैरह रखने के लिए भी अलमारी भी है, 2 अलमारी है। तो पहले मैं स्नान करता हूँ, उसके बाद चलते हैं दर्शन के लिए बाबा धाम। और बाबा धाम पहुँचने के बाद हमने जो स्नान किया वहाँ पर, स्नान करने के बाद फिर हम निकले। मतलब होटल से आधा किलोमीटर की दूरी पर मंदिर है जहाँ मैंने जो होटल लिया है, साईं होटल। और जैसे कि हर जगह होता है कि मंदिर जहाँ भी होता है उसके आसपास प्रसाद की दुकानें हैं, बहुत सारी प्रसाद की दुकानें आप देख रहे होंगे। ये गली जाती है सीधा मंदिर पे और यहाँ लगातार पूरे आखिरी मतलब मंदिर तक जो है बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं और यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। मंदिर के आसपास भी बहुत सारी दुकानें हैं। और यहाँ जब आप देवघर जब भी आप दर्शनों के लिए आएँ तो पेड़ा ज़रूर लेके जाएँ। यहाँ देवघर का पेड़े जो हैं बहुत मशहूर हैं। और बाबा को वहाँ अंदर जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ जब मैं देखूंगा कैसे वहाँ अंदर प्रसाद चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि प्रसाद वहाँ नहीं चढ़ा सकते हैं। अलग अलग टोकन यहाँ भी ले सकते हैं। वीआईपी टोकन भी है यहाँ, 250 से 300 रुपये तक का टोकन है जो आप लेते हैं और उसके द्वारा आपकी एंट्री जो है जल्दी हो जाती है। लेकिन जब अंदर मंदिर में आप जाते हैं तो वीआईपी लाइन और जो जनरल लाइन होती है वो दोनों एक साथ मिल जाती है। तो इसलिए ये ना सोचें कि बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा आपका, लेकिन ये होता है कि आप वीआईपी लाइन से थोड़ा जल्दी अंदर तक पहुँच जाते हैं। ये देखिए देवघर के पेड़े। बहुत छोटी सी संकरी गली है लेकिन कोई भीड़ नहीं है। अगर आप दर्शन करके जब आएंगे तो यहाँ पेड़ा वगैरह भी ले सकते हैं आप। यहाँ देवघर के पेड़े बड़े मशहूर हैं। हर हर महादेव दोस्तों। और मैं पहुँच गया हूँ इस टाइम झारखंड में।
रामेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर, और जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में उनमें से एक है ये। और यहाँ पर सिद्धपीठ भी है माँ पार्वती जी का। और ये जो है यहाँ से जो है सिंह द्वार है ये देखिए। और बाबा के दर्शन कराऊंगा मैं आपको, और जो 51 शक्तिपीठों में से शक्तिपीठ है उसके भी। यहाँ पर अलग अलग 2 तरह की लाइन लगती है। एक तो जो है VIP लाइन होती है, उसका 250 का टिकट है, और एक नॉर्मल लाइन है, तो उसमें लगता है 2 से 3 घंटा लग जाएगा आपको दर्शन करने में। और VIP लाइन में भी 40 से 45 मिनट लगते हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो देखते हैं कितनी भीड़ है बाबा धाम में। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाबा बैद्यनाथ जी के। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के देवघर में स्थित यह मंदिर भारत के 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह कामना लिंग के रूप में भी प्रसिद्ध है, जहाँ रावण द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा होती है। यहाँ शिव और शक्ति का अद्भुत संगम है। बाबा बैद्यनाथ भूमि को चिता भूमि और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी पूरी कहानी हम जानेंगे यहाँ के पुजारी विनय जी से, लेकिन उससे पहले यहाँ की मैं छोटी सी कथा आपको बता दूँ। कथा के अनुसार एक बार रावण के मन में इच्छा हुई कि वो अपने प्रिय भगवान शिव जी को अपने राज्य लंका में स्थापित करे। इसके लिए उसने घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर यज्ञ में अर्पित कर दिए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, तभी भगवान से प्रकट हो गए और रावण को वरदान में अपना आत्मलिंग शिवलिंग दिया। साथ ही यह शर्त रखी कि यह शिवलिंग जहां एक बार जमीन पर रखा जाएगा, वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर रावण उस शिवलिंग को लंका में स्थापित कर लेता तो अनर्थ हो जाता। रावण की इसके पीछे की मंशा भी ठीक नहीं थी। जब भगवान विष्णु रावण की चाल को समझ गए तो उन्होंने देवताओं के हित के लिए एक योजना बनाई। जब रावण आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, तब देवताओं ने वरुण देव को कहा कि रावण को लघु शंका की आवश्यकता हो। रावण जब लघु शंका के लिए जाने लगा तो उसे एक ग्वाला दिखा। वह ग्वाला भगवान विष्णु थे। रावण ने उस ग्वाले से शिवलिंग पकड़ने की विनती की और लघु शंका के लिए चला गया। उसके जाते ही विष्णु जी ने शिवलिंग वहीं जमीन पर रख दिया, जिससे वो वहीं स्थापित हो गया। रावण थोड़ी देर में लौटा, लेकिन तब तक ग्वाला लिंग को जमीन पर रख चुका था। रावण ने लाख कोशिशें की, पर वह शिवलिंग जमीन से हिला नहीं सका। क्रोध में आकर उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। तब से यहाँ बैद्यनाथ के रूप में शिव जी वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजे जाने लगा। माता पिता अरे कर ले हा पर नाम जे, अरे धीरे धीरे चलना सब कोई बाबा के दरबार। मांगे अन धन लक्ष्मी, अरे कौन मांगे पुत्र जी, अरे कौन मांगे दाहरा साना हो न माजा। अब सवाल यह है कि इस स्थान का नाम बैद्यनाथ क्यों पड़ा। इस बारे में कहा जाता है कि जब रावण के कटे हुए सिरों की पीड़ा को भगवान शिव ने ठीक किया, तब वे वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में प्रकट हुए। इस कारण इस स्थान को बैद्यनाथ कहा जाता है। यहाँ जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान श्री बैद्यनाथ का अभिषेक करता है, उसका शरीर और मानसिक रोग अतिशीघ्र नष्ट हो जाता है। इसलिए बैद्यनाथ धाम में रोगियों और दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ दिखाई पड़ती है। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के शिखर पर त्रिशूल के स्थान पर स्थापित पंचशूल 5 नोकों वाला एक पवित्र सुरक्षा कवच है। मान्यता है कि यह त्रेता युग में रावण की लंकापुरी की सुरक्षा करता था। यह पंचशूल पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। इनकी महाशिवरात्रि से 2 दिन पहले उतारकर पूजा की जाती है। बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित शक्तिपीठ का संबंध भगवान शिव की पत्नी सती की कथा से है। सती के आत्मदाह के बाद शिव अपने शोक में उनके शरीर को लेकर भूमि पर विचरण करते रहे। जहाँ जहाँ उनके शरीर के अंग गिरे, वहाँ वहाँ
शक्तिपीठ प्रकट हुए। ऐसा माना जाता है कि देवघर में सती का हृदय गिरा था, जिससे यह हृदय पीठ या हृदय मंदिर बन गया। यहाँ का शक्तिपीठ देवी पार्वती के एक रूप जय दुर्गा को समर्पित है। बैद्यनाथ धाम में मुख्य रूप से भक्तों द्वारा लाल रंग का पवित्र धागा गठबंधन या गठजोड़ बांधा जाता है। यह धागा बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती के मंदिरों के शिखर को आपस में जोड़ता है, जो मन्नत पूरी होने पर या मन्नत मांगने, विवाह, सुख, शांति के लिए गठजोड़ पूजा के रूप में किया जाता है। दोस्तों, हर हर महादेव। अभी जो है ये मैं बैद्यनाथ धाम बाबा धाम में पहुंचा हूँ और बाबा के दर्शन कर लिए हमने। बहुत अच्छे दर्शन हुए, मैं पूरे आपको दर्शन कराए। और ये है झारखंड में बाबा बैद्यनाथ धाम, मैं दिखाता हूँ आपको। ये सामने जो है मुख्य मंदिर है बाबा बैद्यनाथ जी का, और ये देखिए गठबंधन होता है यहाँ पे शिव पार्वती जी का, और ये शक्तिपीठ पार्वती मंदिर। बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं यहाँ दर्शन के लिए, देश विदेश से पहुँचते हैं। भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग है बाबा बैद्यनाथ धाम। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ। आज आप लोग देख रहे हैं ये सामने बाबा बैजनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, और ठीक उसके सामने माता पार्वती का शक्तिपीठ कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ 5वां ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ विराजमान है, और 52 शक्तिपीठ में यहाँ सती का हृदय पीठ गिरा है, हर्ट हृदय पीठ। इसीलिए ये बहुत ही अच्छा संयोग है, यहाँ सती के हृदय पे शिव विराजमान है, इसलिए इसे कामनालिंग रावणेश्वर बाबा बैजनाथ का दर्जा दिया गया है। हमारे बाबा बैजनाथ बहुत ही भोले हैं और कामनालिंग के रूप में विराजमान है। इदम तो कामनालिंगम सर्व काम फलप्रदम। कहा जाता है कि यहाँ आप जो भी मनोकामना करके आए हैं वो अवश्य निश्चित तौर पर पूर्ण होता है। आज नहीं कल होना है, पूर्ण तो होना ही है, क्योंकि ये कामनालिंग के रूप में है। आदमी सावन में यहाँ लाखों की भीड़ लगती है। लोग 108 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम से जल भरते हैं। गंगा जी से जल भर के स्नान करके वहाँ से पैदल कांवड़ यात्रा 108 किलोमीटर की पूरी करके यहाँ देवघर स्थित शिवगंगा पहुँचते हैं। और शिवगंगा पहुँचने के बाद शिवगंगा में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद पंडित जी से संकल्प कराते हैं। संकल्प कराने के बाद फिर आके लाइन में घंटों लाइन में लग के बाबा का जलार्पण करते हैं। ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, बहुत ही अनोखी परंपरा है। यह हमारे बाबा बैजनाथ के साथ साथ और भी 22 मंदिर विराजमान है। क्रमशः तारा माँ, काली माँ, अन्नपूर्णा माँ, लक्ष्मी नारायण, नीलकंठ महादेव, पार्वती माता, जगत जननी माता, गणेश महाराज। उसके ठीक बगल में ब्रह्मा जी का एक छोटा सा मंदिर है। फिर महाकाल भैरव है, संध्या माता है, हनुमान जी हैं। हनुमान जी के बाद मनसा माँ है, सूर्य नारायण भगवान है, बगलामुखी है, राम भगवान है, गंगा जी हैं, आनंद भैरव है, त्रिपुर सुंदरी है, छोटे महादेव है। और सबसे प्रमुख बात है कि आप देख सके होंगे सब मंदिर के शीर्ष पे पंचशूल लगा है। हर जगह त्रिशूल होता है, यहाँ पंचशूल है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, ये पंचतत्व है। पंचतत्व को साक्षी मानते हुए, पंचतत्व को देखते हुए यहाँ पंचशूल लगाया गया। कहा जाता है कि हम पूर्वजों से सुनते आए हैं कि यहाँ कभी कोई आपदा नहीं आई है। ये पंचशूल यहाँ का रक्षा करता है। जैसे बाढ़ हो, भूकंप हो, सूखा हो, महामारी हो, किसी प्रकार का कोई ज़्यादा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ा है। और भी ज्योतिर्लिंग में देखते हैं कि बहुत जगह सब जगह प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं पड़ा है। ये पंचशूल रक्षक होते हैं।
हमारे बाबा बैजनाथ शिव हैं, साथ में भैरव के रूप में विराजमान है, बैजनाथ भैरव के नाम से। और यहाँ चारों ओर 10 महाविद्या भी विराजमान है। आप क्रमशः देखेंगे, ये तारा माँ है, महाविद्या है, काली महाविद्या है, त्रिपुर सुंदरी है, षोडशी माँ है, संध्या गायत्री माँ है, बगलामुखी माँ है, और भी देवी देवता त्रिपुर सुंदरी हैं। यहाँ 10 महाविद्या से हमारे बाबा घिरे हुए हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब महाविद्या के साथ बाबा बैजनाथ घिरे हुए हैं, इसलिए ये और भी शक्तिशाली है और भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसलिए यहाँ से देश से लेके विदेश तक के लोग पहुँचते हैं। अब तो बहुत सुविधा हो गई है, अब तो फ्लाइट का सुविधा हो गया है, आदमी बहुत आसानी से विदेश से भी लोग पहुँचते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ, दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और एक अच्छा संदेश लेके मन को सुकून करके यहाँ से जाते हैं। कहा जाता है हमारे बैजनाथ बहुत ही, यहाँ चिता भूमि है, यह महाशमशान है, यहाँ शमशान का भी वास है, यहाँ सती का हृदय गिरा है, इसीलिए चिता भूमि भी है। तो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज है, इनका व्याख्या नहीं कर सके। गठबंधन वाला क्या है पंडित जी? गठबंधन ये शिव शक्ति समायुक्तम, यहाँ शिव शक्ति समायुक्त एक साथ विराजमान है। इसीलिए जैसे पति पत्नी का गठजोड़ होता है, विवाह का गठजोड़, वैसे यहाँ गठबंधन शिव और शक्ति का होता है। आप देखेंगे बाबा के मंदिर के ऊपर शिखर पे जो कलश लगा है वो सोने का कलश है, और माता के ऊपर जो लगा है वो चांदी का कलश है। सोने का कलश, यहाँ गिद्धौर के महाराजा चंद्रमौलेश्वर थे, उनका पुत्र नहीं हो रहा था, वो भगवान से बाबा बैजनाथ से मांग के गए और उनका पुत्र हुआ। उन्होंने सोने का कलश 51 किलो का सोने का कलश चढ़ाया और माता का चांदी का कलश भी चढ़ाया। ये बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग और माता पार्वती शक्तिपीठ में एक दूसरे से कनेक्ट करती है, इसी को गठबंधन बोलते हैं। ये यहाँ का बहुत विशेष चीज है। कुछ लोग इसे मनोकामना धागा भी कहते हैं। ये बांध के मनोकामना मन्नत मांगने से वो मन्नत शीघ्र ही पूर्ण होती है। एक चीज और देखेंगे, वो हाथ में हस्त छाप दिया गया मंदिर के अंदर, अब जूम करेंगे दिखेगा, हाथ का निशान है दिया हुआ। ये मन्नत मांगने के लिए कहा गया है। जितना नीचे देखेंगे वो उल्टा दिया गया है, ऊपर देखेंगे सीधा दिया गया है। उल्टा देने का मतलब कि मन्नत मांग रहे हैं, और जब पूर्ण हो जाता है फिर आके उसको सीधा थापा देना पड़ता है। वो हस्तछाप मंदिर के चारों हर महीने पेंट होता है, हर महीने हजारों लाखों हस्तछाप यहाँ पड़ता है। तो ये मन्नत का जगह है, यहाँ मन्नत पूर्ण होता है। इसलिए और भी अनेक चीज है। इसकी स्थापना साक्षात रावण के द्वारा किया गया है। रावण भगवान भोलेनाथ का तपस्या कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और बोले क्या वर मांगते हो मांगो। रावण ने मांगा कि भगवान प्रभु हम यही वर मांगते हैं कि अब हमारे साथ लंका चलिए। तब देवताओं में हाहाकार मचा कि भगवान लंका चले जाएंगे, फिर यहाँ का देख रहे कैसे क्या होगा। उसी क्रम में देवताओं में मीटिंग हुआ कि कैसे कैसे छल प्रपंच करके इनको यहाँ रख दिया जाए, लंका ना ले जाया जाए। तो वही उन लोगों में रणनीति बनाई गई। रणनीति बनाने के साथ साथ ये हुआ, गंगा माँ रावण के उदर में प्रवेश कर गई। आचमन जल का जैसे ही रावण ने किया, गंगा माँ उदर में प्रवेश करी और उन्हें लघु शंका लगा दिया। लघु शंका लग गया और भगवान भोलेनाथ का जब शिवलिंग रावण उठाए थे तो वो भोलेनाथ एक शर्त रखे थे कि जिस जगह रखोगे मैं उसी जगह स्थापित हो जाऊंगा, दोबारा वहां से उठूंगा नहीं। भगवान विष्णु भगवान ग्वाला बन के यहाँ घूम रहे थे। रावण को लघु शंका लगी, वो पुष्पक विमान नीचे उतारे और विष्णु भगवान को शिवलिंग सौंप दिए कि नीचे मत रखना, मैं लघु शंका करके तुरंत 2 मिनट में आ रहा हूँ। भगवान विष्णु छलिया थे, उनका सब रचा हुआ स्वांग था। तो जैसे ही वो लघु शंका को गए, भगवान विष्णु यहाँ शिवलिंग को स्थापित कर दिए। स्थापित करते ही रावण जब वहां से आया, देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है और उन्हें फिर वो शर्त याद आई कि अब दोबारा शिवलिंग उठने वाला नहीं है। लाखों हजारों प्रयत्न करने के बाद भी शिवलिंग हिला भी नहीं। रावण ने कहा कि भगवान ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ। तो भगवान ने कहा कि आप ले जा रहे हैं, वहाँ क्यों ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे। इसीलिए वही समय से स्थापित है और अभी तक स्थापित है। निरंतर ज्योतिर्लिंग के रूप में भक्त लोग यहाँ बाबा का अभिषेक, पूजा, विशेष पूजा, स्पर्श, जलार्पण सब कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा संदेश लेके जाते हैं। और इसका साक्षात गवाह आप खुद है। आप अभी खुद बाबा का दर्शन किया, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है? बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने के लिए आप रेल, सड़क और हवाई मार्ग से आराम से पहुंच सकते हैं। मंदिर के निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन जसेड़ी जंक्शन है। यहां से आप आराम से टैक्सी और ऑटो से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहां निकटतम हवाई अड्डा देवधर हवाई अड्डा है। यहां से भी आप आसानी से मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहां रुकने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएँ और होटल हैं, जहाँ बहुत ही नॉर्मल रेट पर आपको रहने के लिए कमरे मिल जाते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ की जय। गणेशाय नमः।
जय कर दो। तो दोस्तों ये है बाबा धाम, और बाबा धाम के दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। और इसके बाद जो है यहाँ से जो है लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बासुकीनाथ जी का मंदिर है, वो भी ज्योतिर्लिंग है, वहाँ उसके दर्शन करने होते हैं। तो उसके बाद ही आपकी पूरी जो ज्योतिर्लिंग की यात्रा होती है वो पूर्ण मानी जाती है। तो हमने बाबा के दर्शन कर लिए हैं अभी, और इसके बाद हम जाएंगे अब बाबा बासुकीनाथ मंदिर। तो चलिए मैं आपको अब इसके बाद बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन कराऊँगा। हर हर महादेव।